नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली लोकल न्यूज। मैं रोहितास लोधी। साथियों, बरेली ज़िले के आंवला तहसील में लगातार छात्रों ने आंवला तहसील का नाम रोशन किया है। उसी कड़ी के बीच आज आंवला तहसील के ग्राम पंचायत पिपरिया उपराला में एक और छात्र जिसने एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक के रूप में इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सबसे पहले शिवम सिंह जी, आपको आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक बनने पर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले प्राथमिक रूप से मैं रोहतास जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये बरेली लोकल न्यूज़ में हमारी लोकल जनता को बहुत प्रभावित कर रहे हैं और अपने जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी अपने विचारों से प्रभावित कर रहे हैं। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे पास अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शिवम जी से कि आपको कितना समय लगा ये पद प्राप्त करने में। जी रोहतास जी, सफ़र तो काफ़ी लंबा था, परंतु अगर मैं प्रॉपर इस एग्ज़ाम की बात करूं जो मैंने निकाला है एसएससी सीजीएल, इसमें मैंने अगस्त 2023 से संपूर्ण रूप से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और अगर पूरी पढ़ाई की बात की जाए तो मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी में 2020 से हूँ। आपने इससे पहले भी कोई एग्ज़ाम दिया है जी भैया, मैंने अपना इंटर होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल से किया है, जिसके लिए मैं अपने चाचा जी, मम्मी और मेरे पिताजी श्री भगवान सिंह का, जिन्होंने 16 साल के लिए सेवा में बिल्कुल निष्पक्ष सेवा की, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आगे भी रहूँगा। तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे स्कूल में शिक्षा प्रदान करी। और इस शिक्षा प्रदान करते ही मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला। उस माहौल की वजह से ही 2020 में मैंने एनडी की परीक्षा दी, परंतु पहले प्रयास में मैं उसको निकाल नहीं पाया। उसके बाद कोविड के दौरान मैंने अपनी पढ़ाई सारी ऑनलाइन शिफ्ट की। उसके बाद अगले अटैम्प्ट में मैंने एनडी की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु मैं एसएसबी इंटरव्यू जो मेरा बेंगलोर हुआ था उसमें मैं उत्तीर्ण नहीं कर सका। इसके बाद मेरे परिवार ने मुझे बहुत उत्साहित किया। मेरे बाबा श्री ऋषिपाल सिंह ने बहुत प्रेरणायित किया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कोशिश करती रहिए। इसके दौरान फिर मैं 2 साल तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की मैंने 3 साल तक। और उस टाइम पे हमारी ट्रैक्टर की और छोटा हाथी की एजेंसी थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार के थोड़ा हाथ मिटाऊं। तो अब जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2023 में, मई 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपना जो काम छोटा हाथी का था मैंने उसको समेट किया हल्के हल्के। मैंने पूर्णतः अपनी पढ़ाई पे आ गया और अगस्त 2023 से मैंने संपूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई में दिया। उसके बाद 2024 में मैंने पहला एसएससी सीजीएल का अटैम्प्ट दिया, जिसमें मेरा प्री तो क्लियर हो गया, परंतु मैं मेंस में काफ़ी ज़्यादा नंबरों से पीछे रह गया। लेकिन आप सभी की कृपा बनी रही, मेरे ग्रामवासियों की, पिपरिया उपराला के लोगों की, बड़े बुजुर्गों की और मेरे भाइयों की। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेरित किया। जब भी मैं मिलता था कभी भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं सोचा कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, वो हमेशा ही मेरे साथ रहे। उन्होंने बोला कि शुभम यार, तुम्हें ही अपने गाँव का नाम रोशन करना है, और मैं आज उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसके बाद मैं अपने दृढ़ संकल्प से पूरी, और मेरे दोस्त भी हैं जैसे अजीत यादव हैं, हर्षित हैं और आशीष भैया मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली और हर तरीके से सपोर्ट की। फिर मैंने 2025 में ये वाला अटैम्प्ट दिया और प्रभु की कृपा से मैं इसमें उत्तीर्ण हो पाया। चलिए, ये तो रही आपकी सफलता की बात। शिवम जी, हमें ये बताइए कि आपका कोई ऐसा मोड़ आया इस जर्नी में जिसमें आपने सोचा कि अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? जी नहीं, ऐसा कोई मोड़ नहीं आया। मेरे परिवारजन ने, मेरे चाचा जी ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान की, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया। और ऐसा इन्वायरमेंट बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है, तो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। तो ऐसे इन्वायरमेंट मिलने के बाद कभी भी ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आया। और मैं आप सभी लोग से ये कहना चाहूँगा कि आप भी अगर आप पिताजी हैं तो आप अपने बच्चों को बहुत प्रेरित कीजिए। समय लगता है चीज़ों में, लेकिन ध्यान रखिए, हमेशा संघर्ष का फल और प्रयत्न का फल बहुत ही अच्छा होता है। शिवम जी, जैसा कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपके पीछे भी किसी महिला का हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का योगदान पूरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी खास महिला का तो मेरे जीवन में भी बहुत योगदान रहा है। मेरी दादी जी श्रीमती कमला देवी, उनका बहुत ही प्रोत्साहन रहा है। जब भी मैं गांव गया उन्होंने मुझे बहुत अच्छी मिठाई बना के दी, परंतु वो इस दुनिया में मेरे साथ नहीं है। मैं ये चाहता था कि काश वो इस सफलता में मेरे साथ हों, जैसे कि वो मेरे संघर्ष में साथ रही थी। और मैं अपनी माता जी का बहुत आभारी हूँ, जिस तरीके से उन्होंने मुझे गांव से आके यहाँ पे पढ़ाया, जो कि बहुत कम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। शिवम जी, आपने
ऑनलाइन कोचिंग की या ऑफलाइन, और कहाँ से तैयारी की है आपने? जी भैया, मैंने पूरी अपनी कॉम्पिटिटिव जर्नी में ऑनलाइन ही तैयारी की है, और जिसमें कि खास करके अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं एसएससी सीजीएल की, तो एसएससी के एग्ज़ाम्स काफ़ी अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं और मोस्टली सभी का सिलेबस सेम ही रहता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एसएससी की तैयारी करें तो सारे एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करें, पहली बात। दूसरी बात, मैंने अपनी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन मैंने इसमें एक बहुत बड़ी गलती की थी स्टार्टिंग में, जिससे कि मेरे को 2 से ढाई साल का समय लगा। जो कि क्या थी कि मैंने अपना पहली 1 साल जो पहले अटैम्प्ट दिया था, मैंने केवल यूट्यूब की पढ़ाई से दिया था, और यूट्यूब एक बहुत बड़ा समुद्र है जहाँ पे अगर आप घुसेंगे तो आप घूमते रह जाएंगे। तो मैं आपसे ये विनती करूँगा कि थोड़े से आप रुपए के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और इतने ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका समय ज़्यादा कीमती है आपके रुपए से। तो एक अच्छे टीचर का आप पेड कोर्स लीजिए, ऐसे टीचर जो कि एक लंबे ड्यूरेशन तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब से हट के पेड कोर्स लीजिए, और काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और आपको लगभग 2 से 3 हज़ार फीस में आपको सारे सिलेबस कवर कर दिए जाएंगे। शिवम जी, आप हमें ये बताइए, आप आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर अभी हैं, तो आपकी जर्नी आगे भी जारी रहेगी क्या? जी, मैं मानता हूँ कि हमेशा इंसान के लिए जीवन में सीखते रहने चाहिए, चाहे हम बच्चे हों चाहे हम बड़े हों। हमें हमेशा कभी भी किसी को समानता रूप से तुलना में नहीं लाना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। जैसे रोहतास जी, आप हमारे पास आए हैं तो आपसे मुझे सीखने को मिला कि आप किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं चाहूँगा कि मैं भी अपनी जर्नी में इससे संतुष्ट तो हूँ मैं, लेकिन और मैं आगे प्रयत्न करता रहूँगा कि मैं कैसे अपने समाज के लिए योगदान कर पाऊँ और अपने स्वयं के भविष्य के लिए अच्छा कर पाऊँ। जी, बहुत धन्यवाद शिवम जी का।